नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैं सैफ पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? डिनर के लिए टाइम दिया था, 8 बजे क्लास छोड़ी थी, 9:30 बजे क्लास स्टार्ट हो रही है। शुरू करते हैं अलजेब्रा। मैं अब तक अलजेब्रा में क्या पढ़ा चुका हूँ? कॉन्सेप्ट 1 जो पढ़ाया था उसके पार्ट पढ़ाए थे, कई सारे पार्ट थे, ए बी और सी ऐसे। फिर मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री बताई, कॉन्सेप्ट ऑफ ये वैल्यू पुटिंग थी, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री बताई। सिमेट्री में मैंने ए बताया, मैंने बी बताया, बी आज बताऊंगा। उससे पहले मैं चाहता हूं कि जितना अभी तक पढ़ा है तो छोटी छोटी सी चीजें रिवाइज करा देता हूं। ठीक है, बहुत बारिश हो रही है, यहाँ भी लाइट नहीं थी, तो लाइट नहीं आई, इन्वर्टर वीक हो गया था, तो फिर क्लास को आगे बढ़ाया। फिर लाइट आई, थोड़ी देर इन्वर्टर चार्ज हुआ, तो फिर अब क्लास चल रही है। पहला छोटा सा सवाल है, आज रिवाइज करेंगे। क्लियर कर देते, एक बच्चा कह रहा है क्लियर सब हो जाएगा, टीम कर देगी। सब क्लियर हो जाएगा, टीम कर देगी भाई। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, देन फाइंड, ये आपसे पूछ रहा है। तो बड़ा सिंपल है, एक इक्वेशन 3 वेरिएबल, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा सी को 0 कर देंगे। आपने कहा सी अगर 0 है तो बी भी 0 हो जाएगा, बी को भी 0 कर ले क्योंकि 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा थे। जब मैंने इन दोनों को 0 किया तो a बराबर भी 0 आ गया, a भी 0 आ गया। a अगर 0 है और b भी c भी 0 है तो मैं कह सकता हूँ ये तीनों ही सेम बनेंगे, 1/1 बराबर 1। यही आंसर है, यही आंसर है इस सवाल का। क्या इस सवाल को करने में किसी को तकलीफ हुई? मैं समझता हूं नहीं हुई होगी, आसान सवाल था। फिर एक सवाल मैंने ये दिया है, बहुत बेसिक सवाल है, आप चाहें तो इसमें सिमेट्री लगा सकते हैं किसी तरीके की और चाहें तो नहीं। देखें मित्र, हम चाहें तो इस सवाल को बहुत आसान तरीके से भी कर सकते हैं, या हम ये भी कर सकते हैं कि पुट x बराबर y बराबर z। कोई दिक्कत नहीं है, एक इक्वेशन है, हम आसानी से मान सकते हैं। हमने सबको इक्वल कर दिया तो आप देखेंगे 3 तो कॉमन ही आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा जी 4x माइनस 3 और बटे x बराबर 0। अब ये 3 और x तो 0 में चले जाएंगे, x कितना आ जाएगा, 4x बराबर कितना आ जाएगा, 3 यहां से। अच्छा, अगर मैं इन सबको इक्वल मानता हूं तो आप कहेंगे जी ये 3/x आएगा, सारे 1/x और अगर ये 3/x आएगा तो x उधर ले जाऊं तो 4 किसकी वैल्यू है, 3/x की। तो 3/x कितना आ गया जी, 4 आ गया। यही उत्तर है, 4 इज द करेक्ट आंसर।
देखें, मैंने कहा कि जब कभी ऐसा सवाल आए जहां a बराबर b बराबर c इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आए तो हम कुछ नहीं करते, हम सीधे कर देते हैं कि पुट a बराबर b बराबर c। जैसे ही हमने रख दिया, हमने इस सवाल को ऑलरेडी तरीके से करके बता चुके हैं आपको पहली क्लास में। कहा था जब सिमेट्री पढ़ाएंगे तब इस सवाल को दोबारा बताएंगे, अभी दोबारा आया तो हमने बता दिया। अच्छा, सिमेट्री में अब एक तरीके का सवाल जो मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं, उसके आगे का हम सवाल करेंगे। जैसे ये सवाल है एक, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ये एक ही टाइप की फैमिली है। ठीक है, तो मैंने एक बात बताई थी, मैं यहाँ पे एक नोट लिखा रहा हूं, आप सब लिखना, एक नोट लिखना आप इस टाइप के सवाल में। व्हेन ए single equation contain all variables of a family, इसका मतलब क्या है? जैसे एक्स वाई जेड फैमिली है, ए बी सी फैमिली है, LMN फैमिली है, यानी अगर एक फैमिली के सारे वेरिएबल्स एक इक्वेशन में आ रहे हैं तो फिर सॉल्यूशन होगा पुट देम इक्वल। ठीक है, ये बात, ये एक पॉइंट हो गया इसका। सेकंड पॉइंट लिखेंगे इसका सेकंड पॉइंट लिखेंगे, जब एक फैमिली के तीन की, बेसिकली एक फैमिली तीन की के एक या दो ही वेरिएबल्स, जब एक फैमिली तीन की के एक या दो ही वेरिएबल्स एक इक्वेशन में आए तब उन्हें वन ले लीजिए। ठीक है, इतनी सी बात लिखिए, फिर मैं सवाल समझाऊंगा। पहले इतनी सी बात लिखिए, ये सॉल्यूशन है, ये सिमेट्री का दूसरा पार्ट है, जो बी पार्ट मैंने बोला, ये सिमेट्री का बी पार्ट है। सर हमें जीएस के बैच दिला दीजिए सर, हम ट्यूशन पढ़ाते हैं। अभिषेक मिश्रा के ट्यूशन पढ़वाइए भाई इनको। ये अगर सबने लिख लिया तो मैं इस सवाल को कर देता हूँ, इस सवाल का सॉल्यूशन कर देता हूँ बेटा। पहले भी कर चुका हूँ, x बराबर वाई बराबर जेड पुट करूंगा, पुट x बराबर वाई बराबर जेड, तो इक्वेशन हो जाएगी बेटा एक्स स्क्वायर बराबर 2x, x आ जाएगा बेटा 2, y भी यही आ जाएगा, इधर पुट करूंगा 1/1 + 2 बेटा, कट जाएगा आपस में, एक उत्तर आ जाएगा। ये सवाल पिछली क्लास में करा चुका हूं, ये सवाल पिछली क्लास में करा चुका हूं, ये क्लास पिछली में सवाल हो चुका है।
ये सवाल उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, मैं चाहता हूं कि कौन कर पाएगा इसे। देखना, इसको मैं अगर इक्वेशन बनाऊं तो ये कह सकता हूं एक्स स्क्वायर बराबर बी वाई प्लस सी जेड। ये सवाल दो फैमिलियों पे डिपेंड है, एक फैमिली है एक्स वाई जेड की, एक फैमिली है ए बी सी की। यही है, मैंने कहा था कि जो वेरिएबल एक या दो आ रहे हैं, जैसे इसमें केवल दो आ रहे हैं बी और सी, तो मैंने कहा था इन वाले वेरिएबल्स की फैमिली को हम क्या करेंगे, एक एक रखेंगे। ये हमने बात की थी, ठीक है भाई, रख देते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड। हमने कहा था कि जो तीनों आ रहे हैं, हमने कहा था जो तीनों आ रहे हैं उनको क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। पुट एक्स बराबर वाई बराबर जेड, हमने पुट कर दिया एक्स स्क्वायर बराबर 2x, एक्स कितना आ गया 2, और यही वाई और जेड भी होगा। यानी एबीसी हमारे 1 है, तो मैं डायरेक्ट 3 से गुणा करूंगा। आप सोच रहे होंगे 3 से क्यों करता हूं, क्योंकि ये इक्वल है, तो कोई एक निकाल लेता हूं, a1 x2 और a1, 2 और 1 3, 3 से 3 कट गया, उत्तर कितना आ गया, ये उत्तर है। अगर किसी को डाउट है तो बताओ, यही उत्तर है। सीआई मेंस का वीडियो अपलोड करा दीजिए, बच्चे बोल रहे हैं। मैंने उस दिन सत्तू को बोला था कि मुझे दिखाओ एनोटेशन, अभी तक सत्तू ने दिखाई। बोलो सर गांठें तोड़ने की बोल रहे हैं, सीधे बोलो कि उस दिन सर ने सीआई के एनोटेशन के लिए आपको बोला था, अब वो गांठें तोड़ने की बोल रहे हैं। चलिए मैं ऐसे दो तीन सवाल कराता हूँ, एक बच्चा कह रहा है ऐसे दो तीन सवाल करा दो तो फिर हमें भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आप ये सवाल देखो, दो तीन देखो इसमें। हाय रे गर्मी, हाय रे गर्मी, हाय रे गर्मी रे। देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 2b/+ 2c/z। तो मैं समझ गया कि इसके अंदर जो वेरिएबल है किस किस को 1 लेना है, एबीसी वाली फैमिली को 1 लेना है, ठीक है। एक्स वाई जेड फैमिली को इक्वल लेना है, यही मतलब है। हमने कर दिया भाई, यहाँ पे 1 लिया तो एक्स स्क्वायर बराबर 2y प्लस 2z। जब इक्वल किया तब एक्स स्क्वायर बराबर 4x, एक्स कितना आ गया 4, ठीक है। एक्स कितना आ गया 4, यहाँ पे रख देते हैं 3 गुणा ए कितना है 1 बटे एक्स कितना है 4 + 2 6, उत्तर कितना आ जाएगा 1/2। ये सवाल सीपीओ में आया था सन 2013 में, सोचो। एक बच्चा पूछ रहा है सर गांठें तोड़ना क्या होता है, जब आपकी टूटेंगी तो आपको खुद पता चल जाएगा, कभी मेरे सामने आना। इतने बुरी तोड़ूंगा, इतनी बुरी तोड़ूंगा, आप सोच नहीं सकते साहू, मेरे बच्चे मिश्रा। चलिए अगला सवाल ऐसा ही कुछ चहलकदमी कर रहा है, ये RW में दे रहा हूँ, सेम टू सेम है, इसीलिए एक थोड़ा पूछ लेता हूँ। ये बता दीजिए, ये बता दीजिए मित्र, ये बता दीजिए
कभी समस्याओं तो कभी समाधान है जिंदगी, कभी सम्मान तो कभी बलिदान है जिंदगी, क्योंकि कभी उच्च शिखर तो कभी गहरी ढलान है जिंदगी। आहा भाई, नोट करो इस बच्चे की शायरी। देखिए यहाँ पे भी क्या है कि जो तीनों आ रहे हैं एक इक्वेशन में, उसको हम इक्वल करेंगे। पुट ए और पुट ए बराबर बी बराबर सी। जैसे हमने पुट किया तो पता चला ए की पावर एक्स बराबर ए स्क्वायर। तो एक्स कितना आ गया? 2। एक्स 2 आ गया। एक्स अगर 2 आ गया तो यहां पे रख देते हैं 3 गुणा 2/1 प्लस 2। 3 से 3 कट गया, 2 इज द आंसर। आप यहाँ पे ना एक करेक्शन कर लेना, पीछे जो मैंने नोट लिखवाया उसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। एक वाला नहीं है, केवल यहाँ 2 ही लिखना है बस। एक वाली बात हटा लेना, क्योंकि वो एक जब पावर आ जाएगी ना तो वो हर जगह सेटिस्फाई नहीं होगा। यहाँ पे 2 कर लेना। चलिए ये वाली बात आपने लिख ली, समझ ली, सवाल कर लिए। अब मैं समझता हूँ कि अब कुछ और चीजें सीखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक ऑलमोस्ट मैं पढ़ा चुका हूँ, अब इसके आगे की कहानी करते हैं। करें? चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 बातें सीखनी है यहाँ पे, और भी आगे सीखेंगे। फिर जो अब नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, कॉन्सेप्ट नंबर 3, इसके अंदर भी पहले 2 बातें सीखेंगे, फिर इसके और भी पार्ट सीखेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर 3 क्या बातें हैं? ठीक है, क्या कमाल की बातें हैं, उस पर बात करते हैं। मैंने कहा जैसे हमें किसी ने दे दिया कि यार एक्स स्क्वायर बराबर एक्स एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस एक्स, ये हमें किसी ने कह दिया। ठीक है भाई, या 1 माइनस एक्स कैसे बताऊं, बताओ। यहाँ पे हम 2 बातें सीखेंगे दोस्त, सिर्फ 2 बातें। ठीक है, ठीक है भाई। देखो मैंने क्या लिखा, मैंने इतनी छोटी सी बात पूछी कि भाई बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर एक्स है, तो फाइंड एक्स की क्यूब। ये जो मैं कॉन्सेप्ट नंबर ए बता रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट का नाम है एक तरीके से मल्टीप्लाई, ठीक है, देन ऐड। ठीक है, ये इसका नाम है, मल्टीप्लाई देन ऐड। ठीक है, मैंने कहा कि मुझे x की क्यूब चाहिए और मेरे पास एक्स स्क्वायर है, तो मैं समझ गया कि मुझे x से गुणा करना पड़ेगा। मैंने x से गुणा किया, x की क्यूब प्लस x बराबर एक्स स्क्वायर, यही मतलब है। मैंने कहा मुझे x की क्यूब पता करनी है, तो हमने x से गुणा किया और जोड़ दिया। अब मैं इसे जोड़ देता हूं। जब मैंने इसे जोड़ा तो आपने देखा x से x कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो x की क्यूब प्लस 1 बराबर 0। एक्स की क्यूब प्लस 1 बराबर 0, यही होगा, एक्स की क्यूब प्लस 1 बराबर 0।
तो यहां से हम कह सकते हैं एक्स की क्यूब बराबर -1, ये कह सकते हैं यहां से एक्स की क्यूब बराबर -1 कह सकते हैं भाई, बोलो एक्स की क्यूब बराबर -1। बात सबको क्लियर है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर एक्स दिया हुआ था, एक्स की क्यूब पूछ रहा था, मैंने कहा एक्स से गुणा करेंगे, जोड़ देंगे, पहला तरीका। एक तो तरीका ये, यहाँ पे दो बातें सीखेंगे, दो कॉन्सेप्ट, यदि बाद में सीखेंगे, पहले बी। अब बी पे आ जाते हैं। बी कहता है मल्टीप्लाई के बाद या तो सब्ट्रैक्ट कर दो या इक्वल कर दो, और इक्वल ही आपको करना है क्योंकि ये आसान बनाता है चीजों को। ये नहीं करना है आपको, बट कर सकते हो। मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट एंड ये, ठीक है? इज इट क्लियर? सवाल ये था, यहाँ पे सवाल के जरिए समझाऊंगा। क्वेश्चन ये था कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, फाइंड एक्स की क्यूब। यहाँ पे भी एक्स की क्यूब पूछ रहा है, यहाँ पे दिया कुछ और है, ठीक है? मैंने कहा भाई कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 है, फाइंड एक्स की क्यूब। तो मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, और मैंने कहा मैं इसको एक्स से गुणा कर लेता हूं क्योंकि मुझे एक्स की क्यूब चाहिए। तो ये होगा एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0। ये कह सकते हैं एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0। हमने देखा एक्स स्क्वायर और एक्स कट गए आपस में, कट गए या नहीं? एक्स की क्यूब कितना आ गया? 1, और ये 1 निकालने का तरीका है। आप सोच रहे होंगे जीरो कैसे होगा? मैंने कहा जब मैं एक्स से गुणा करूंगा तो वो भी 0 के बराबर आएगा। ये ऑलरेडी 0 के बराबर था, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, कुछ कट गए, एक्स की क्यूब 1 आ गया। अगर ये दोनों बातें समझ आई हैं तो मैं आगे सवाल पूछूंगा, पहले बताओ कि इन दोनों बातों को आप समझ पाए ठीक तरीके से या नहीं। फिर मैं सवाल पूछूंगा, भाई बोलो। अक्षय हल्दर, अक्षय साहब का बहुत बहुत स्वागत है। जिन बातों के जवाब यहाँ पे बैठे हुए लोग दे सकते हैं वो मैं नहीं दूंगा, ये बात ध्यान रखना। पढ़ता हूं मैं सबके मैसेज, मुझे देखते हैं। जैसे कोई पूछेगा ज्योमेट्री खत्म हो गई, बिना मतलब का सवाल है, इस बैच का ज्योमेट्री से क्या मतलब है? ज्योमेट्री और अभी खत्म हुई भी नहीं, जाके क्लास चेक करो, मैं ये थोड़ी बताऊंगा, ठीक है? एक बच्चा कह रहा है रिपीट करो, रिपीट करने में कोई ज्ञान नहीं है। अगर इतनी बेसिक सी बात नहीं समझ पाए हो तो आप सवालों से ही समझ सकते हो क्या समझ सकते हो और क्या नहीं, ठीक है भाई? अब तुम्हें फोकस करना है सवालों पे, तो मैं एक छोटे से सवाल से ही पूछ लेता हूँ, इसी बात को दोबारा पूछ लेता हूँ, चिंता मत करो। ये लो, दोबारा पूछ ली वही सेम बात। अब इस बार ना समझ में आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए, तो अब से पहले। आज विराट कोहली को शोएब अख्तर ने बोल्ड मार दिया, बताओ। एक दिन ढल जाएगी जिंदगी हम सबकी, हम बूढ़े हो जाएंगे, एक दिन ढल जाएगी जिंदगी सबकी। देखो, मैं ये कह रहा हूं अगर पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 1 बराबर 0 है और मुझे पी की क्यूब निकालनी है, तो मैंने इसको पी से गुणा किया, तो मैं कहूंगा पी की क्यूब प्लस पी स्क्वायर प्लस पी भी 0 है। अब मैंने इन दोनों को बराबर कर दिया, मैंने कहा पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 1 बराबर पी की क्यूब
प्लस पी स्क्वायर प्लस पी, ये मैंने कर दिया। ठीक है, तो मैंने देखा पी स्क्वायर और पी आपस में कट गए और पी की क्यूब कितना आ गया, एक, ये आ गया। पी की क्यूब कितना आ गया, एक। ठीक है, कह सकते हैं। अब मैंने क्या किया कि अगर पी की क्यूब एक आ गया है, रख दिया, 3 प्लस 2 बराबर कितना है, 5। ये उत्तर है, ये उत्तर है। चलो पहले ये सवाल देख लो थोड़ा, ये आसान सा सवाल देख लो, फिर और सवाल करेंगे। देखो भाई, यहाँ पे कह क्या रहा है सवाल में कि x प्लस एक्स स्क्वायर, ध्यान से समझना, x की क्यूब x की घात 4 माइनस 3 बराबर 0, यही है। ये दे रखा है सवाल में, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, दे रखा है। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, जो पूछा है वो क्या पूछा है, तो आप कहेंगे जी हमसे एक्स स्क्वायर पूछा, 3/x पूछा, दो चीजें हमसे पूछी। मैंने बोला कि बेटा x की घात 4 तो तुम्हारे पास है ऑलरेडी। तभी एक लड़का बोला हाँ ये बात आपकी सही है कि वो तो है, लेकिन मेरे पास 3/x नहीं है। तो मैंने कहा बेटा 3/x कैसे आ सकता है, तो आपने कहा जी इसको भाग देने पे आ सकता है, x से भाग देने पे। तो मैंने क्या किया, इसको भाग दे दिया x से, इस इक्वेशन को। अगर मैं x से भाग दूंगा तो आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब माइनस 3/x, ये आएगा बेटा। बोलो आएगा, मैंने x से भाग दे दिया तो यही आएगा। दोबारा बता रहा हूं कैसे आएगा, x से भाग दिया इसको तो 1, इसको दिया तो x, इसको दिया तो एक्स स्क्वायर, इसको दिया तो x की क्यूब और 3/x, और बराबर 0, बराबर 0। बोलो बराबर 0, यही आएगा, क्योंकि ये भी 0 के बराबर होगा। अब मैंने देखा कि x एक्स स्क्वायर एक्स की क्यूब, x एक्स स्क्वायर एक्स की क्यूब कट गया आपस में, तो x की घात 4 प्लस 3/x बराबर 3 और 1 4 आ गया, ये आ गया। सवाल में इसकी वैल्यू पता चल गई 4, और 3 इन्होंने अलग से जोड़ रखा था, तो 4 + 3 7 किसी माइके लाल का उत्तर आ रहा था। बहुत सवाल कराऊंगा, 7 किसी माइके लाल का उत्तर आ रहा था। बोलो भाई, बोल दो, अब ये मत कहना कि नहीं बोलेंगे, जल्दी बताओ।
देखो a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए की क्यूब प्लस ए की घात 4 प्लस ए की घात 5 माइनस 5 बराबर 0। अब हमें 5/a चाहिए। मैंने क्या किया है, इसको डिवाइड बाई ए करके यहाँ लिखा है। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए की घात 3 प्लस ए की घात 4 माइनस 5/a और बराबर 0। ये भी बराबर 0 है। मंत्र लंबा लिख नहीं सकता था। अगर ये भी 0 है तो ए की घात 4 हो गया। तो मैंने देखा कि अगर 5/a को इधर लेके आता हूं तो a की घात 5 प्लस 5/a बराबर 1 प्लस 5 कितना होगा 6। ये उत्तर है 6। उत्तर है भाई 6। 6 इज द आंसर। आंसर इज द 6। 6 इज द आंसर। आंसर इज द 6। चलिए कुछ और सवाल पूछूंगा। अब थोड़ा महफिल जमी है तो मजा आना चाहिए। ये सवाल कोई बताएगा जल्दी से? 7-8 सवाल करने हैं आज, इस टाइप को खत्म करेंगे आराम से। देखो भाई, अब मैं यहाँ पे लिख के कर रहा हूँ ए की क्यूब ताकि जगह रहे गुणा करने के लिए, प्लस 4a स्क्वायर प्लस 16a प्लस 2 बराबर 0। सवाल कह रहा है 8/a निकालना है, तो मैं देख रहा हूं यहाँ केवल 2 है। अगर 8/a बनाना है इसको तो गुणा करनी पड़ेगी 4/a से। खुद बताओ, a की घात 3 तो है, a की घात 3 है नहीं, बिल्कुल है। मुझे चाहिए 8/a, तो इस 2 को गुणा कर दूं 4 से और बटा a से, बात बन जाएगी। मैंने कर दिया। तो ये कितना आएगा भाई, 4a स्क्वायर प्लस 16a प्लस 64 प्लस 8/a बराबर 0। बराबर 0 बोलो। तो मैंने देखा 4a स्क्वायर और 16a आपस में कट गए। यहाँ पे बचा है a की घात 3, उधर से आएगा -8/a बराबर ये 2 उस 64 में से घटेगा 62। आज 62 रिंग रोड पे ऑटो आज भगाएंगे। मैडम बैठ हमारे ऑटो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। एक सवाल ये है भाई, ये सवाल कौन बता देगा जल्दी से? सबसे जल्दी कौन बता देगा? बच्चा कह रहा 54 होगा उत्तर। कैसे भाई?
54 कैसे होगा, 64 है ना। अच्छा, हमें तो ये पूरा निकालना है ना, सॉरी, हमें -8 पे करना है, यानी 62 में से 8 भी घटाना है, तो 54। वो मैंने देखा नहीं ऊपर, -8 लिख लीजिए। ये सवाल करिए। ये तो बहुत गंदा सवाल लग रहा है हमको। हमको हमी से चुरा लो, दिल में नहीं तुम छुपा लो। देखो भाई, ये सवाल करना आपके लिए भी आसान था, 1 की घात 7। अब आप याद भी रख सकते हो कि ऐसे जैसे पावर 7 है ना, इसका मतलब 8 की वैल्यू 1 होगी, ये आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। 1 होगी, ये 1 की घात 8 की घात 4 है, ये 1 की घात 8 की घात 3 है, -1। तो ये हो गया 1 + 1 -1 = 1। ये उत्तर है। आएगा कैसे, फिर से निकालना सिखा देता हूँ। 1 की घात 7 था, 1 की घात 6, 1 की घात 5, 1 की घात 4, 1 की घात 3, 1 की घात 2, a +1 = 0 था, 0 था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको a से गुणा किया, तो 1 की घात 8 + 1 की घात 7, 1 की घात 6, 1 की घात 5, 1 की घात 4, 1 की घात 3, a² a+1, यही होगा, a² + a+1, ठीक है। बात खत्म हो गई। अब मैं कहूंगा कि जी a² a³ a की घात 4 a की घात 5 a की घात 6 7 सब कट जाएंगे, 1 की घात 7 6 5 4 3 2, तो बचेगा क्या, केवल 1 की घात 8 = 1, और यहाँ पे 1 नहीं आएगा, बोलो, a आएगा बस। अब 1 की घात 8 आ जाएगी तो यहाँ रख देंगे, 1 - 1/1, 1 उत्तर आ जाएगा। किसी को डाउट है तो बोलो। आगे बढ़ते हैं। ऐसा सवाल मुझे लगता है जीवन में आएगा, कर लेंगे कि ये सवाल करके बताइए। बहुत आसान और अच्छा है, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है और कुछ नहीं करना। सर दिसंबर 2022 से प्रिपरेशन कर रहे हैं, मॉक में 80-90 नंबर आते हैं, बताइए प्रोग्रेस ठीक है या खराब। दिसंबर 2022 से कर रहे हैं तो मुझे लगता है 100+ आने चाहिए, 100+ आने चाहिए। भाई लड़ाई क्यों हो रही है, बच्चे पूछ रहे हैं, लड़ाई क्यों हो रही है, बच्चे पूछ रहे हैं बैकग्राउंड में। और अगर लाइट आ गई है तो एसी चला दो। पता मेरे साथ ज्यादा चिल्लाने से भी दर्द है क्या सर में इधर? सर विलेज में लाइट नहीं आ रही है, सिटी में आ रही है। तो अब्दुल, विलेज में लाइट नहीं आ रही, विलेज में अगर तुम एक मकान बेचो और दूसरा लो तो कोई पैसा देना पड़ता है उसका? नहीं, यूं ही रजिस्ट्री हो जाती है, हाथ से लिख देता है पटवारी कि ये मकान आज से इनका हुआ। वहीं तुम अभी शहर में मकान लोगे तो कितने % जाता है गवर्नमेंट को टैक्स, पता है तुम्हें कितना लफड़ा है? तो शहर से टैक्स जा रहा है, इसलिए शहर में लाइट आ रही है। देखो भाई, अब x² + 3
बराबर 3x है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर 3x है। तो आपसे ये पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। तो हमें x की क्यूब चाहिए पहले, तो मैंने x से गुणा कर दिया इसको, x की क्यूब प्लस 3x बराबर 3x स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अभी भी मुझे x की घात 4 नहीं मिला, मैंने फिर x से गुणा लपेट दिया, इंटू x था, फिर मैंने x से गुणा लपेट दिया, x की घात 4 प्लस 3x स्क्वायर बराबर 3x की क्यूब, ठीक है। कर सकते हैं, मैंने इन सबको जोड़ दिया तो आपने देखा 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर 3x कट गया। इन सबको अगर मैं जोड़ता हूं तो x की घात 4 तक, ठीक है। ये 3x की क्यूब जब इधर आके घटेगा तो -2x की क्यूब बचेगी, x स्क्वायर जुड़ेगा और प्लस 3 बराबर 0। यही पूछा है सवाल, नहीं सवाल में क्या पूछा है बता देता हूँ। सेम चीज है जो पूछी है, बस यहाँ 3 की जगह 2 है, तो फिर जो एक बचेगा उसको इधर ले जाएंगे तो -1 आंसर आ जाएगा जो पूछा है सवाल। बोलो, क्या आप में से किसी का -1 आ रहा था? ज्योतिमा गुप्ता, आपका -1 आ रहा था? ज्योतिमा, 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 बेटे ज्योतिमा हिसाब से रहना हमारे सामने, अच्छे अच्छों ने पानी भरा है। सर का फोन कर दो लाइट के लिए आज लाइव क्लास में, सर मोदी को फोन कर दो लाइव क्लास में आज लाइट के लिए। हेलो मोदी जी नमस्कार, कैसे हैं भाई? दोस्त, जिस तरीके से आपके चेहरे पर प्रकाश चमकता है, आज इधर हमारे गांव में वो प्रकाश नहीं है। या तो तुम खुद आ जाओ और उस गांव को रोशन कर दो महाराज, या फिर अपने दांतों से वो करंट पैदा कर दो कि यहां भी एक एडिसन का बल्ब जल सके। महाराज की जय हो। देखें, आगे बढ़ेंगे। एक सवाल इस तरीके का और कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, जल्दी से कर लीजिए फटाफट। तुम हो कि मानते नहीं, देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 2x, ठीक है। अब मैंने कहा x की क्यूब और x की घात 4 दोनों चाहिए, तो इसको पहले x से गुणा किया, अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2x से 2x कट गया, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट गया, तो क्या होगा x की घात 4
माइनस इधर लेके आएंगे एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0, यही है। अब लेकिन सवाल में, या मैं ऐसा करता हूं कि इसको उधर ही लेके जाता हूं, सवाल में 4 है तो 4 के लिए क्या करेंगे, +2 और +2, यानी कितना आ जाएगा 2। यही उत्तर है इस सवाल का, यही उत्तर है दोस्तों। अगर कोई डाउट है तो बता दीजिए, मन में कुछ भी है तो बता दीजिए, और कुछ नहीं भी है तो बता दीजिए। कुछ सवाल होमवर्क में दे रहा हूँ, ये सवाल होमवर्क में कर लेना, सेम टू सेम है, क्योंकि एक सवाल आना है तो उससे ज़्यादा फिर बात नहीं कर सकते उस चीज़ के लिए। ये भी सवाल आसान है, होमवर्क में कर लेना, जो मुझे यूनिक लगेगा वो मैं बताऊंगा। इसमें भी कुछ नहीं है, 5/a से गुणा करेंगे, ऐसा कर लिया हमने पीछे, 8/a से गुणा करने वाला। ये मुझे थोड़ा अलग लग रहा है तो इसका बता दीजिए आंसर क्या होगा, इसमें दिमाग लगा के बताइए थोड़ा। a⁴ माइनस 8a³ थोड़ा सा मुश्किल सा है इस सवाल को कर पाना, बट कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं कि 1/a⁴ तो दे ही रखा है, तो करते हैं भाई। 2a है हमारे पास, a⁴ है, बस जो नहीं है ना बस उसी को लेके आना होता है, चाहे वो कोई जिंदगी में नहीं है, कमी महसूस हो रही है तो हम उसको लेके आ जाते हैं। अब जैसे मैंने देखा कि 2a तो है, 1/a⁴ नहीं है, तो मैंने इसको a⁴ से ही भाग कर दिया भाई। क्यों कर दिया, ताकि a⁴ से ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 1 माइनस a⁴ से हमने भाग लगाया तो कितना बचेगा, ये 8/a, ये तो गलत आ रहा है, a⁴ से भाग लगा रहे हैं ना, तो ये तो कट ही नहीं रहा, 1/a आ रहा है, और इसको लगाएंगे 1/a² आ जाएगा, तब तो मुश्किल हो जाएगी भाई। तो 1/a⁴ कैसे आएगा, फिर रे, गलत तो नहीं है सवाल, 2a रे, वही तो, जिंदगी प्यार का गीत है। चलिए एक बार मैं ये कह रहा हूँ, कुछ कट पिट जाएगा अगर इस तरीके से कर रहे हैं हम, तो
जैसे मैंने क्या किया है, इसको 2a से गुणा किया है, 2a से, जिससे क्या हो रहा है कि कट जा रहा है 2a से गुणा करके, और -2a से किया है, सॉरी एक बार देखते हैं, -2a से किया है ताकि ये सब कट जा रहा है। तो मैं देख रहा हूँ -2a से गुणा करूंगा तो -2 a⁵5 ये होगा, कटेगा। और 2a से ही करना था यार, शिट, पता नहीं क्या हो रहा है, सवाल ही डाउटफुल है। 2a से गुणा किया तो कितना आ रहा है, 2 a⁵5 -16 a⁴ -8 a⁵3 -4 a² -2, यही आ रहा है सबका, यही आ रहा है, नहीं बस बता दो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 2a से गुणा किया है बस। थोड़ा मुश्किल है सवाल। 8a³ कट जाएगा, 4a² कट जाएगा और 2a कट जाएगा, 4a² कट जाएगा और 2a कट जाएगा, कट जाएगा, बोलो भाई, बोलो कट जाएगा कि नहीं। आपने कहा हाँ जी कट जाएगा। तो मैंने कहा यहाँ से क्या मिला हमें, हमें मिला यहाँ से, इस 16 को मैं इधर लेके आ जाता हूँ, 17 a⁴4, ठीक है, -1 या बराबर 1 +2 a⁵5, यही बच रहा है दोस्त, ठीक है, ये बच रहा है। मैंने क्या किया, अब इसको डिवाइड बाई a⁴4 कर दिया, कर सकता हूँ। तो आपने देखा 17 बराबर 1/a⁴4 +2, जो सवाल हमें लग रहा था गलत है वो बदतमीज सही निकल गया। क्या आप में से कोई एक सिंगल बच्चा भी इस सवाल को कर पाया था? देखें भाई, आगे बढ़ते हैं। ये टुच्चा सा सवाल है, इसको होमवर्क में कर लीजिएगा, जैसे आपकी पर्सनैलिटी है वैसा ही है। अब कुछ और तरीके के सवालों की तरफ चलते हैं। यही कॉन्सेप्ट है, बस ऐड करना है, या तो +1 कर लीजिए या इक्वेशन को कर लीजिए, इसका पार्ट 3 है। पीछे वाला सवाल मुश्किल था मैं समझता हूँ, बट एक दो सवाल ऐसे मुश्किल आएंगे, अभी तक आया नहीं है पेपर में। तो मैं एक छोटे से सवाल से शुरुआत कर रहा हूँ और अपना जो फंडा है वो क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सवाल देखेंगे बहुत छोटा सा, मैं खुद लिखूंगा एक सवाल बहुत छोटा सा, 2 एग्जाम्पल से बात समझाऊंगा कि या तो घटाना है या जोड़ना है, वो आप देख लेंगे। जैसे किसी ने लिखा, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 1/1 + a + 1/1 + b + 1/1 + c बराबर 19। आपसे पूछ रहा है a/1 + a b/1 + b। ये सवाल वैल्यू पुटिंग से भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बराबर क्या होगा ये पूछ रहा है, लेकिन हम नहीं करते वैल्यू पुटिंग से। सबसे अच्छा तरीका होता है कि जोड़ दीजिए। वैल्यू पुटिंग से क्यों नहीं करते, उसकी वजह है क्योंकि कल को, अभी तो ये सिमेट्री दिख रही है, सिमेट्री से भी हो सकता है, कल को ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पे C देता और यहाँ A देता। अब सिमेट्री लगाना मुश्किल है, अब सिमेट्री लगाना मुश्किल है, लेकिन सवाल का उत्तर फिर भी आएगा। कैसे? हम क्या करते हैं, जो पूछा होता है इसको T मान लेते हैं, T मान लेते हैं। ठीक है शेखर, मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ आपसे बात करने की। जब हमने इसे T मान लिया तो मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे,
मैं अलग से जोड़ के दिखा देता हूं आपको कि 1/1 प्लस ए प्लस ए अपॉन 1 प्लस ए, तो 1 प्लस ए मैंने एलसीएम ले लिया, 1 प्लस ए बराबर 1 आ गया, बराबर 1 आ गया। क्लियर है बात? अब मैंने देखा कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 1 आ जाएगा, ऐसे ही मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 1 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 1 आ जाएगा, बराबर 19 प्लस टी। ठीक है, तो टी कितना आ जाएगा? -16। यही उत्तर है। एक तो ये प्लस वाला देख लीजिए, एक फिर माइनस वाला दिखाता हूं, एक फिर माइनस वाला दिखाता हूं। क्लियर है बात? अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो भाई, किसी को भी कुछ भी डाउट है तो बता दो। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी, डेड बॉडी, कुछ भी बता दे। देखो एक सवाल ये लिख लो कि a बटे x माइनस ए, b बटे y माइनस बी, c बटे z माइनस सी बराबर 11। आपसे पूछ रहा है कोरिया का बच्चा x बटे x माइनस ए, तो जैसे माइनस आ गया तो हमें समझ जाते हैं कि भैया अब घटाना है, प्लस था तो जोड़ रहे थे, बराबर पूछा था। मैंने कहा कि ऐसे सवाल में हमें दो ही तरीके लगाने हैं, तो जोड़ना या घटाना। मैंने देखा इनको जोड़ूंगा तो ऊपर a प्लस एक्स आ जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, इसका मतलब इसको घटा लेता हूँ, घटा के दिखाता हूँ नीचे वाले में से ऊपर वाला, तो आप देखेंगे x बटे एक्स माइनस ए है, माइनस a बटे एक्स माइनस ए है, x माइनस ए एलसीएम आ गया, ऊपर भी x माइनस ए है, तो क्या आ गया? 1। यानी नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा रहे हैं तो क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। यानी इसमें से इसको घटा दिया, ठंड बहुत होने वाली है लगता है, तो इसमें से इसको घटा दिया तो 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर t-11। तो t कितना हो गया? 11 और 3 14। यही आंसर है। क्या इस सवाल में कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है? मुझे बताओ। एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए, फिर मैं सवाल पूछना चालू करूंगा, क्योंकि मुझे बॉडियों से कोई बहुत वो नहीं रहता, डरता नहीं हूं मैं बॉडियों से। बड़ी बड़ी बॉडियां मैंने झटके में तोड़ दी हैं, लोग देखते रह गए, पता है। सवाल देखेंगे दोस्त कि कैसे करना है, कैसे निपटना है इन सवालों को फटाफट से। देखिए कभी गुणा भाग भी करना पड़ेगा, कभी कुछ और भी करना पड़ेगा, ये देख लीजिए जल्दी से। सर साइड वाला कौन सा है? मुझे नहीं पता साइड वाला कौन सा है, वाला वाली मैं नहीं जानता। वाला वाली वाला वाली वाला वाली वाला वाली वाला वाली रे बाला बाली रे बाला बाली, बाला बाली बाला बाली बाला बाली बाला बाली बाला बाली बाला बाली बाले रा 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 रा। देखो भाई कैसे करेंगे इस सवाल को। अब हमने क्या किया, इसको टी मान लिया,
कि ये टी है, लेकिन आपने कहा यहाँ 1 होता तो आराम से घटा देते, तो मैंने कहा 1 बना लेते हैं, इसको बाई 2 कर दिया। ठीक है, 2 से भाग कर दिया, अब कुछ करना ही नहीं है। अब हमने क्या किया है, इसमें से इसको माइनस किया है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 + 1 बराबर टी बाई 2 -4। यही सिखाना चाह रहा था, कभी भाग लगाना पड़ेगा, कभी जोड़ना। तो टी बाई 2 कितना आ गया, 7, कमबख्त टी कितना आ गया, 14। क्या किसी को तकलीफ हुई? अक्सोय हल्दर जैसे ने उत्तर निकाल दिया। आज बालों में इतनी धूल भरी है, मैं आ रहा था, आंधी इतनी तेज चल रही थी, सब बालों में धूल भर गई बहुत बुरी तरीके से। मैंने सोचा भी था नहाऊंगा, फिर वक्त ही नहीं मिला। सर आप पहलवान भी हो क्या? पहले मैंने पहलवानी की है, जब मेरे हाथ ऐसे हुआ करते थे, देखो ये दा ऐसे ऐसे चलते थे, ग्रेट खली जैसे। हर किसी के थोड़ी होता है। खली साहब को किसने सिखाई बॉडी बनाना, पूछना कभी आप कोपचे में ले जाके। ये सवाल देखेंगे, बहुत प्यारा है, सुंदर है, जल्दी बताइए। आप सबको भी रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो हमने क्या किया कि इसको टी मान लिया भाई, बराबर टी। अब आपको पता है कि अगर आप इसमें से इसको घटाएंगे तो ये कभी नहीं आएगा, यानी कि इसको 6 होना चाहिए था। तो अब मैंने क्या किया, इसको 6 बनाने के लिए इसको 3 से गुणा कर दिया, पूरे को 3 से कर दिया भाई। तो ये कितना बन गया, 3t बन गया। अब मैं कुछ भी नहीं कर रहा, बस इसमें से इसको घटा रहा हूँ। तो 6 माइनस है, और नीचे 6 माइनस है, क्या आ जाएगा, 1 + 1 + 1 बराबर 3t -9। 3t कितना होगा, 9 और 3 12। टी कितना होगा, 4। यही उत्तर है। टी पूछ रहा था, टी 4 होगा। अग्निमोनी दास तक का उत्तर आ गया भाई, और बताओ। ये सवाल देखना सेम है, इसी कॉन्सेप्ट पे है, कैसे करोगे बस इतना बता दीजिए, क्या अप्रोच रहेगी।
देखिए मैंने इसको टी मान लिया भाई, टी माना। आपने देखा कि इसमें से इसको मैं घटाऊंगा तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी सी बचेगा ऊपर, जबकि मुझे एक ए स्क्वायर भी चाहिए घटाने के बाद, तभी तो बात बनेगी। तो मैंने इसको 2 से गुणा कर लिया, करना पड़ेगा। अब जब मैं इसमें से इसको घटा रहा हूं, कहो तो आपको घटा के दिखा सकता हूं कि 2a स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी बटे ए स्क्वायर प्लस बी सी। तो ये क्या आ गया जी, ए स्क्वायर प्लस बी सी, और ये 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी। तो ऊपर कितना बच रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी सी, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी सी, यानी घटाने पे क्या आ रहा है, 1। तो हमें ये समझना पड़ता है कि डायरेक्ट घटाना है या 2 से 3 से गुणा करके घटाना है, ये सीखना पड़ेगा। तो मैंने जब इसमें से इसको घटाया तब तो आ रहा है जी 1 प्लस, लेकिन जब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो 2 कॉमन आ जाएगा, तब जाके कटेगा बी स्क्वायर माइनस 2ca, तो फिर 2 बचेगा क्योंकि 2 तो कॉमन आ जाएगा। जब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तब कुछ कॉमन नहीं आएगा, एक ही आएगा, बराबर 2t माइनस 6। कोई बच्चा ऐसा था जिसका उत्तर निकल आया था, 2t है इसमें, दिल की टूटी महिलाएं, 6 और 4 10, t 5 आ रहा है। कोई ऐसा था जो t 5 निकाल पाया था? कोई भी? अब्दुल निकाल पाया था। अब्दुल हूं, सब पे नजर रखता हूं। ओहो ओहो, बोलो भाई। गुरुजी आप रिक्शा ले, रिश्ता लेके आ रहा हूं। गुरुजी आपका रिश्ता लेके आ रहा हूं, पक्का होने पर अपनी कंपनी सीईओ बना लेना हमें। सादिक हमारे लिए रिश्ता लेके आ रहा है। कैसी हैं वो बेगम? हैं? बुरखे में आएंगे, हल्की हल्की आंखें दिखला देना हमें सादिक साहब। RW में लिख लो, आसान है, सिर्फ ऐड करना है। ये अच्छा है, देख लो। देखिए भाई, टी मान लिया और टी मानने के बाद कुछ नहीं किया, इसे इसमें से घटा दिया। जब इसे इसमें से घटा रहा हूं तो ए कॉमन आ रहा है, ए बच जाएगा प्लस, ठीक है। इसे इसमें से घटाया तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 बच जाएगा। इसे इसमें से घटा दिया तो 3 कॉमन आ रहा है, 3 बच जाएगा, बराबर टी माइनस 6 प्लस ए। ये होगा, ए से ए कट गया, तो टी कितना आ रहा है, 6 और 5 11। टी कितना आ रहा है, 6 और 5 11। बोलो भाई, क्या सब लोग निकाल पाए थे? दीपक लखेरा, दीपक लखेरा निकाल पाया इसको, दीपक लखेरा। आज एवरेज सबने पढ़ा शुरू कर दिया है भाई, एवरेज सबने पढ़ना शुरू कर दिया है कि नहीं? ये सवाल होमवर्क में लिख लो। अगर आज एवरेज सबने नहीं पढ़ा है तो गांठें तोड़ दूंगा, जाके एवरेज की पहली क्लास देख के आना, ताकि अगली क्लास में सब कुछ समझ आए। सेम सवाल है, कुछ नहीं करना है। ये RW वाले सवाल बता देना आज तुषार जी को कि सर ने RW में सवाल दिए, इनके सॉल्यूशन बच्चे को पहुंचे, और कोई बहुत मुश्किल सवाल मैंने नहीं दिए, बहुत आसान सवाल दिए। ये सब चीजें जो मैं पढ़ा चुका हूं वहीं पे मैंने सवाल दिए। किसी को यहां तक कुछ पूछना है तो बताइए, किसी को यहां तक कुछ पूछना है तो बताइए।
बोलो। सॉल्यूशन, जब एवरेज की क्लास में बहुत मजा आया सर, आदर्श ऐसे मजा आता रहेगा, आगे की क्लासेस में भी बहुत मजा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अलजेब्रा के अंदर हमने 3 बड़े बड़े कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, 3 बड़े बड़े कॉन्सेप्ट। इसके बाद जो चीजें हैं वो बहुत छोटी हैं, x+1/x, फॉर्मूला बेस्ड अलजेब्रा, ये सब चीजें रह गई हैं जो हम पढ़ेंगे। अभी जो क्लासेस चल रही हैं उसके बारे में थोड़ा गाइड कर देता हूँ। मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ आपसे कि अभी सारी क्लासेस अटेंड करिए। अभी ऑलमोस्ट हमारे पास 4.5 मंथ्स हैं, अप्रैल मई जून जुलाई में पेपर है, तो 3.5 महीने हैं। 3.5 महीने हैं, 3.5 महीने में मैं मानता हूँ कि ऑन एन एवरेज अगर 2 घंटे भी हमारा निकल आए तो 1 महीने में 30 दिन, संडे हटा भी दें हम तो 25 दिन, 25 या 75 और 12 यानी कि ऑलमोस्ट 90 दिन मान लीजिए, या 85 दिन मान लेते हैं। 85 दिन में अगर मैं 2 घंटे का भी एवरेज निकालता हूँ तो 170 घंटे का कंटेंट हमारे पास अभी आएगा। उसके अलावा यूट्यूब पे भी मैं पढ़ाता हूँ, वो भी आपको देखना है, उससे ज्यादा बस है भी नहीं आपका देखने का। तो भाई मैं ये कहूंगा कि एक एक चीज के नोट्स बनाते जाओ, ताकि जब दोबारा कभी अलजेब्रा चले तो आप रिवाइज कर पाओ, अब आप रिवाइज कर पाओ। देखिए सिमेट्री इन सवालों में भी लग सकती है, बस आपको देखना है कि सब में 8 जुड़ा है तो लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। तो कहीं लग भी सकती है, कहीं नहीं भी लग सकती। मैंने सारे कॉन्सेप्ट बता दिए। अगर लगेगी तो उत्तर आएगा जरूर, ऐसा नहीं हो सकता कि उत्तर ना आए। ठीक है, आज की क्लास इतना ही लूंगा। बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है, क्योंकि पहले तो स्टूडियो में बैठ के इतना इंतजार करना पड़ा, क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी आज, लाइट की हालत खराब हो गई थी। अरुण जी आपकी बात सुन ली और आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो कल क्लास होगी ज्योमेट्री की, और अभी मैंने जो क्लास की टाइमिंग है वो 8:30 तक कर दी है, अगर आपको पता हो तो 8:30 तक, 8:30 से आपकी अगली क्लास कर दी है, ताकि पंगा ना हो, हम प्रॉपर 1 घंटा 30 मिनट पढ़ पाए। 2-4 मिनट क्लास लेट हो जाती है, या कभी 1 घंटा 45 मिनट पढ़ पाए। ठीक है, तो कल मुलाकात होगी ज्योमेट्री की क्लास में। कल पैरेललोग्राम और रोम्बस के ही सवाल होंगे। पता नहीं नाक में भी दर्द हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक, चश्मे की वजह से नंबर चेंज हो गया है। ठीक है भाई, एक बच्चा पूछ रहा है कैसे पता चलेगा कि कौन से इक्वेशन में सिर्फ वैल्यू पुटिंग से होगा, कौन से में मेथड, कोई सा, वो आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। मैंने इतने सवाल घर से करने के लिए दिए हैं ना भाई, आप देखो जरा करके, सब पता चल जाएगा। एक बच्चा पूछ रहा है ज्योमेट्री कब खत्म होगी। बहुत ज्यादा लंबी नहीं होगी ज्योमेट्री खत्म, जैसे ज्योमेट्री खत्म हो जाएगी तो डेली 2-2 घंटे क्लास कर दूंगा। फिर एक दिन में एक ही क्लास होगी, 2 घंटे बस। इसके बाद चलेगा सीधे ज्योमेट्री, ओ टिग्नोमेट्री, इस तरीके से चलेंगी क्लासेस। ठीक है, तो चलिए अभी रखिए, बाय, टेक केयर, धन्यवाद, बाय।